बाहु समसोरी मोरा, शास्त्रा बाहु अर्जुन के कोटि का शत्रु है। मैं विचार करने के लिए बाध्य हो गया, या जो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि है, या जो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि है, इस पर कहीं समानता नहीं है। कहीं पर दिन है तो कहीं रात है, कहीं पाप है तो कहीं पुण्य है। भले पोच, भले माने अच्छे और पोच माने बुरे, भले पोच सब विधि, विधि माने ब्रह्मा, भले पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष, गुण भी है तो दोष भी है, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। और कहा ये वेद इतिहास पुराना, और विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। कहने का आशय केवल यह है कि यह जो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि है, जब इस पर समानता नहीं है तो धनुष तोड़ने वाला और शास्त्रा बाहु समान कैसे? या तो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, या तो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि से परे है। अगर पितामह ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत है तो समानता कैसे? द्वितीय चिंतन आया। महात्मा परशुराम जी ने कहा, धनुष तोड़ने वाला शंकर का स्वामी, और शंकर का स्वामी महात्मा परशुराम जी का दास कैसे? क्योंकि महात्मा परशुराम जी के स्वामी कौन? भगवान शंकर। और तोड़ने वाला शंकर का स्वामी, तो महात्मा परशुराम जी का दास कैसे? दास ऐसे जब जगत पिता पुत्र बनकर इस धरती पर आ सकता है, तो क्या स्वामी दास बनकर नहीं समर्पित हो सकता? जब जगत पिता पुत्र बनकर इस धरती पर आ सकता है, तो स्वामी भी दास बनकर समर्पित हो सकता है। तृतीय चिंतन आया। महात्मा परशुराम जी की घोषणा और एक निर्णय। अभी धनुष तोड़ने वाला, या यूं कह दे अपराधी, आया नहीं समझ में, लेकिन एक निर्णय ले लिया गया। निर्णय किसके किसके लिए? कार्य करवाने वाला। कार्य करवाने वाला कौन? राजा जनक। राजा जनक से कहा, कौजड़ जनक धनुष के तोड़ा। किसने तोड़ा? वेग दिखाओ, शीघ्र उसे दिखाया जाए। अगर दिखाना संभव ना हो तो नाम बताया जाए। अगर ऐसा न किया गया तो क्या करूंगा? क्या कहा, उल्टो हूं मैं जहां लगी तू राजू। जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की धरती मैं पलट दूंगा। जिसने कार्य करवाया उसके लिए भी निर्णय, और कार्य को जो करने वाला है उससे शत्रुता का संबंध। तो एक चिंतन खड़ा होता है, कार्य करने वाले के लिए आपका शत्रुता का संबंध, जिसने कार्य करवाया उसकी भू परिधि को पलटने का आपका निर्णय। तो क्या जो मार्गदर्शक है, जिसके द्वारा आदेश देकर के कार्य को करवाया जा रहा है, क्या उसके लिए भी कोई निर्णय होना चाहिए? होना चाहिए। जब धनुष तोड़ने वाले के लिए निर्णय है, कार्य करवाने वाले के लिए निर्णय है, तो जो मार्गदर्शक है, जो आदेश दे रहा है, उसके लिए भी निर्णय होना चाहिए। हमारा विश्वास यह है कि जब यह मथानी चलेगी तो मथानी से कुछ नवनीत निकलेगा और सभी को आनंद आएगा। महात्मन से चलकर मिले, और महात्मन कुशल मंगल ना, यानी कुशलता है नहीं। कह रहे ना, हमने कहा कुशल मंगल, तो कह रहे है ही नहीं ना। हम जान गए कुशल मंगल है क्यों नहीं। शास्त्र कहता है कि तब लग जीव न कुशल कहु सपने मन विश्राम, और जब लग भजत न राम को। जब तक व्यक्ति राम जी के नाम का स्मरण नहीं करता, तब तक उसके जीवन में कुशलता नहीं होती। अच्छा, एक चिंतन खड़ा होता है कि राम तो ये है, राम तो ये भी है, लेकिन अंतर है थोड़ा सा। जिसने अपने जीवन में राम जी को आगे कर लिया है,
जिसने अपने जीवन में राम जी को आगे कर लिया है, या यूं कह दे अपने आप को राम जी के श्री चरणों पर समर्पित कर दिया है, वही कुशल है। लेकिन इन्होंने परस को आगे कर लिया, राम को पीछे कर लिया, इसलिए कुशलता नहीं है। महाराज हमको लगता है ये धनुष टूट गया इसलिए है। बिल्कुल महाराज ये तो एक ही टूटा है तब इतना क्रोध कर रहे हैं। जब बहुत तोड़ी तब इतना क्रोध नहीं, जब बहुत तोड़ी तब इस प्रकार का दर्शन नहीं। और आज दर्शन के साथ या जबरदस्त प्रदर्शन। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, तब कबहू न असरिस ऐसा रिस कीन गोसाई। तो क्या यही धनु पर ममता, यही धनु पर ममता कई हेतु पूज्यपात प्रातः स्मरणी परम श्रद्धे व्यक्त करे। रे नभ बालक काल बस, बोलक तो ही न समार, और धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। अरे राजा के लड़के तू संभाल के नहीं बोल रहा है, तुम भगवान शंकर के धनुष और अपनी उन धनुइयों की समानता कर रहे हो। अब देखिए बात फिर आ गई इन्हीं की बात पर। अब हम इन्होंने गेंद फेंकी लेकिन पलट के फेंक देते हैं। अभी कह रहे थे कि विधाता ब्रह्मा की सृष्टि में समानता नहीं है। अभी इन्होंने पढ़ा था कि विधाता ब्रह्मा की सृष्टि में समानता नहीं है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाध कुजात कुजाति, दानव देव ऊंच नीचू इत्यादि इत्यादि इन्होंने बहुत पढ़ा। और इन्होंने कहा कि जब विधाता ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की तो उसने कहीं समानता नहीं की। और राजकुमार लक्ष्मण तो फिर तुम कैसे समानता कर रहे हो? भगवान शंकर के धनुष और अपनी धनुइयों में कैसे समानता कर रहे हो? यदि वहां समानता नहीं हो सकती तो यहां भी समानता नहीं होनी चाहिए। चलिए विधाता की सृष्टि की बात, विधाता की सृष्टि में विधाता से ही समानता कर दी गई। यदि लक्षण मिल जाए तो समानता होती है। यदि लक्षण मिल जाए, जैसे व्यक्ति के लक्षण मिलते हैं तो उनमें समानता होती है, और यदि लक्षण मिल जाए तो समानता हो जाती है। और विधाता की सृष्टि में भी ऐसा हुआ। एक महापुरुष हुए जिन्होंने रामायण की रचना की, आप लोग जानते होंगे। एक डाकू थे, एक ऋषि के उपदेश से उन्होंने क्या किया कि नाम जप किया। और नाम कैसा जप किया? सीधा नहीं किया। कैसा किया? उल्टा जाप किया। उल्टा नाम जपत जग जाना। आगे हमें नहीं आती है, बताओ इसको। क्रम में बताएं कि अभी बता दे? नहीं, हम तुमसे थोड़ा पूछ रहे हैं। तो हम तो ये लोग बैठे हैं, ये लोग सुधी लोग हैं, तुमसे अच्छा जानकार हैं, तो इनसे कह रहे हैं कि इसको बताओ। उल्टा नाम जपत जग जाना और बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तुम विधाता की सृष्टि की बात कर रहे हो। विधाता की सृष्टि में विधाता से ही समानता हुई, तो यह बात तुम्हारी कट रही है कि हमने धनुष तोड़ने वाले और सहस्त्रा बाहु अर्जुन के बीच में जो समानता रखा है, वो समानता जो है गुणों से या अवगुणों से। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया, और सहस्त्रा बाहु अर्जुन ने क्या किया था? हमारे आश्रम से गाय का हरण किया था। और गाय और ब्राह्मण दोनों एक कोटि में हैं। उसने गाय का अपराध किया और धनुष तोड़ने वाले ने एक ब्राह्मण के आस्था पर चोट की, तो दोनों के अवगुण मिल गए। और जब अवगुण मिल गए तो भैया हम समान नहीं कहेंगे। धनुष तोड़ने वाला हमें मिल जाए तो जो दंड हमने सहस्त्रा बाहु अर्जुन को दिया था वो यदि देने लायक होगा तो हम धनुष तोड़ने वाले को भी देंगे। फिर एक बात आई, तुमने कहा यहां धनुष तोड़ने वाले के ऊपर आप लगे हो, लेकिन यहां दिशा निर्देश देने वाले भी थे।
जिसने दिशा निर्देश दिए, तो भाई दिशा निर्देश देने वाले को अभी हम नहीं ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ किसको रहे? पहले अपराधी को ढूंढ रहे हैं। अपराधी जब मिल जाएगा तब फिर दिशा निर्देश वाला भी हमें मिल जाएगा, और यह देखेंगे कि दिशा निर्देश भी यदि दंड का भागीदार है तो उसको भी हम दंड देंगे। एक बिंदु संक्षिप्त में तुम्हारे लेते चलूं। तुमने कहा यही धन पर ममता। राजकुमार लक्ष्मण, इस धनुष पर हमें ममता नहीं है। इस धनुष से हमें आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, ममता नहीं है। ममता क्यों नहीं है? क्योंकि एक तुम्हारे ही पूर्वजों का लिखा हुआ ग्रंथ है जिसका नाम है मनुस्मृत। मनुस्मृत में लिखा गया, विप्राणाम ज्येष्ठो ज्ञानम क्षत्रिय नाम तू वीरता। ब्राह्मण ज्ञान से श्रेष्ठ होता है, क्षत्रिय वीरता से श्रेष्ठ होता है। हम ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं, और ज्ञानियों के जीवन में ममता नहीं होती है। ममता होती है लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त होती चली जाती है। कैसे? तो मानस में कहा गया है, रस रस सूख सरित सरपानी ममता त्याग करई जिम ज्ञानी। जिस प्रकार सरोवर का जल धीरे धीरे सूखता चला जाता है, उसी प्रकार से ज्ञानियों के जीवन से ममता भी धीरे धीरे निकलती चली जाती। अस्तु, इस धनुष से हमें ममता नहीं, आस्था है, भक्ति है और श्रद्धा है। हम अपनी वाणी को यही विराम। चलिए महाराज, बहुत अच्छी बात है। संक्षिप्त में उत्तर हो तो लोगों के भी समझ में आएगा और यात्रा अच्छी होगी। हमें विश्वास है जहां से आपने अपनी वाणी को विराम लगाया, मैं अपने द्वितीय श्रृंखला की वाणी का वहीं से शुभारंभ कर रहा हूं। आपने कहा ज्ञानियों के हृदय पर ममता नहीं होती है। दो बिंदु बनाए कि ममता होती है और धीरे धीरे जैसे एक उसमें भरा होता है सरोवर में जल, तो जल जैसे धीरे धीरे सूखता है, ठीक उसी प्रकार से ममता भी चली जाती है। महाराज, जल सूखता है लेकिन जब पुनः मेघ आते हैं, मेघों से वर्षा होती है, तो उसी पर पुनः सरोवर में जल भर जाता है। भरता है कि नहीं? भरता है। तो ममता सूख पाई? आप बताओ, हमसे ना ले, आप बताओ, बात ही नहीं की है भाई। आपने कहा जिस तरह से सरोवर से धीरे धीरे जल सूखता है, उसी तरह से ज्ञानियों के हृदय की जो ममता होती है यह धीरे धीरे लिप्त हो जाती है। जब सरोवर से जल सूखता है, ये मेघ पुनः आते हैं, फिर सरोवर में भर जाता है। और आप कह रहे हो, एक उदाहरण आपने दिया, मानस की अर्धाली पढ़ी। कौन सी अर्धाली? तो कहा रस रस सूख सरिस सर पानी और ममता त्याग करें जिमी ज्ञानी। तो आपने जो अर्धाली पढ़ी है, इसी में मैं आपको एक उत्तर दे दिया देता। आपने कहा ज्ञानियों के हृदय पर ममता नहीं होती। एक आचार्य काकभूषुंड जी है, वो क्या ज्ञानी नहीं है? आचार्य काकभूषुंड जी हैं, जिन्होंने गरुड़ जी को कथा सुनाई है। आचार्य काकभूषुंड जी, गरुड़ जी की कथा पढ़ी भी होगी आप लोगों ने। और वो स्वयं कहते हैं, एहि तन राम भगति मैं पाई, ताते मुई ममता धिकाई। इस शरीर के माध्यम से मैंने राम जी की भक्ति को प्राप्त किया है, इसलिए इस शरीर से हमको ममता है। तो कौन सी बात मान ली जाए? कौन सी बात मानी जाए? दूसरा चिंतन आपका आया, आपने एक उदाहरण दिया। हमने कहा था पितामह जो ब्रह्मा की सृष्टि है, ब्रह्मा की सृष्टि पर कहीं समानता नहीं है। आपने कहा जो लक्ष्मण ने गेंद फेंकी, वो गेंद अपने पाले में ले ली, हमने अपने पाले में नहीं ली। आपने कहा कि अगर समानता नहीं है तो लक्ष्मण ये क्यों कह रहा है कि ये धनुष और धनु यहां समान है? हमने कहा है नहीं, हमने केवल ये कहा था बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबहू न असरिस कीन गोसाई। हमने ये कहा है नहीं कि ये धनुष समान है। जब सृष्टि पर समानता नहीं है तो समान कैसे होंगी? अच्छा, आपने एक उत्तर दिया, उत्तर पर चिंतन कर लो थोड़ा सा। आपने उत्तर कौन सा दिया? आपने कहा एक, अब कहने का आशय केवल यह है कि वो पहले समय का डाकू था और उसे साधु संतों की संगति मिली, और जैसे ही संगति मिली तो उसने साधुओं को लूटना चाहा। तो साधुओं ने कहा क्या तुम इस पाप के भागीदार तुम्हारे परिवारजन होंगे? तुम परिवार वालों को लूट करके खिलाते हो, लूट तुम करते हो, इस पाप के भागीदार क्या परिवार वाले होंगे? तो उसने कहा महाराज बात तो ठीक कह रहे हो।
तो बोले परिवार से पूछ के आओ। बोले हम पूछने जाएंगे तो महाराज तुम निकल जाओगे तब तक। बोले एक काम करो, हमको इस पेड़ से बांध दो, तब तक हम यहीं रहेंगे। और वो गया, पूछ कर आया। परिवार वालों ने मना कर दिया। परिवार वालों ने कहा आपका कार्य है उदर का भरण पोषण करना, हमारा कार्य है खाना, आपका कार्य है कमाना। आप कैसे ला रहे हो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो वही एक उदाहरण दिया। उदाहरण कौन सा? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप लोगों ने बड़ी तेजी से कहा था। अब ये बताओ, हम उत्तर मांग रहे हैं खेत का, उदय रहे हो खरियान का, तो कैसे बात बनी? हमने कहा था जो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि है, ब्रह्म की बात नहीं है। और इसमें है क्या? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हमने ब्रह्मा की बात की थी। ब्रह्मा क्या ब्रह्म समान हो गए? ब्रह्मा और ब्रह्म क्या समान है? हम मांग रहे हैं खेत का, उदय रहो खरियान का। अगर खेते क्या दो तो कुछ यात्रा आगे बढ़े। जब इस सृष्टि पर समानता नहीं है, एक नहीं दूसरा उदाहरण ले लो। एक पिता के 4 पुत्र हैं और चारों अलग अलग हैं। चारों अलग अलग हैं। अरे इस छोटी सी बात ले लो, 5 उंगली है, पांचों अलग हैं, बराबर हैं? नहीं है। जब उंगली बराबर नहीं, एक पिता के 4 पुत्र बराबर नहीं, तो यह पूरी सृष्टि कैसे समान हो सकती है? एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील चारा, को पंडित, को तापस ज्ञाता, सभी विद्वान बैठे हैं। को धनवंत सूर, को दाता, कोई पंडित है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञाता है और कोई दाता है। जब एक पिता के चारों पुत्र अलग हैं तो महाराज समानता कैसे? तीसरा चिंतन ले लो। हमने कहा था आपका जो निर्णय है, दंड विधान जो है, तो आपने कहा, हमने ये बात रखी थी कि राजा जनक को आपने दंड निर्णय जो है घोषित कर दिया कि आपकी जो भूमंडल भू परिक्षेत्र है ये क्षेत्र पलट देंगे। और धनुष तोड़ने वाले से शत्रुता का संबंध बना लिया। और जिसने मार्गदर्शक दिया है, जिसने इस धनुष का खंडन करवाया है, एकाग्र करें सभी लोग। जहां पर थे हम वहीं से अपनी वाणी प्रारंभ करेंगे। आपका जो निर्णय है वो राजा जनक के लिए है, धनुष तोड़ने वाले के लिए है, यहाँ के समस्त राजाओं के लिए है और यहाँ के जो नर नारी हैं उनके लिए भी है। केवल एक व्यक्ति ऐसा शेष है जिसने मार्गदर्शन दिया है, जिसके द्वारा इस धनुष का खंडन किया गया है, वह केवल शेष है। आपने कहा उल्टो मैं जहां लग तू राजू, तुम्हारा राज्य है वहां तक की धरती पलट देंगे। जब धरती पलटोगे तो मिथिला भी जाएगी, जब मिथिला जाएगी तो वहां का निर्णय आपके लिए। और समस्त राजा मारे जाएंगे, राजाओं का भी दोष नहीं, राजा मारे जाएंगे। और जो प्रमुख दोषी है निर्णय उसके लिए नहीं। शास्त्र कहता है और तोड़ने वाला भी सामर्थ्यवान है और तुड़वाने वाला भी सामर्थ्यवान है। और हम नहीं कहते, बोले आपने जो मार्गदर्शक है उसकी खोज अभी हम कर नहीं रहे हैं। अब कब करोगे महाराज? मेन तो वही है, प्रमुख तो वही है। और इन राजाओं का दोष? ही बेचारे केवल बैठे हैं, श्रीहद केवल बैठे हैं, इनका दोष नहीं है कुछ, ठीक। और प्रमुख दोषी वही है, उसके लिए आपका निर्णय नहीं है। और शास्त्र कहता है समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई दोष नहीं देता है। जब दोष नहीं देता तो धनुष तोड़ने वाला दोषी कैसे पुनः अपनी बाड़ी पर विराम लगाता और समीचम उत्तर की प्रतीक्षा करता। राजकुमार लक्ष्मण का एक बिंदु आया, हमने कहा हमें धनुष से ममता नहीं है। और हमने एक सूत्र पढ़ा था, रस रस सूख सरिस सर पानी, ममता त्याग करें जिम। ज्ञानियों के जीवन से उसी प्रकार ममता का त्याग हो जाता है जैसे सरोवर का पानी धीरे धीरे समाप्त हो जाता। एक व्यंगात्मक शैली में बोला कि यदि मान लो बादल आए फिर वर्षा हो जाए तो तालाब भरेगा नहीं।
तो ज्ञानियों के जीवन को क्या तुम इससे आकलन कर रहे हो? संतों के जीवन का इससे आकलन किया जाएगा? इससे आकलन नहीं किया जाएगा। संतों का जीवन ऐसा नहीं होता। संत यदि एक बार परहित में लग गए तो फिर वो अपना पथ कभी त्याग, चाहे जितनी बरसात हो जाए, वो अपना पथ कभी त्याग नहीं करते। ज्ञानी जन अपना पथ कभी त्याग नहीं करते। कहा गया, एक सूत्र लिखा गया, निंदन्ति नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वतेष्ठाम अद्येवा मरणामस्तु युगांतरेवा न्यायात पथा प्रचलन पदम न धीरा। ज्ञानी जनों का चाहे कोई निंदा करे, चाहे उनकी कोई प्रशंसा करे, यही प्रशंसा है ममता रूपी जल। मेरी बात समझ रहे हो? प्रशंसा ही है ममता रूपी जल। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, नीति निपुण होता है, उसकी कोई निंदा करे तो उसको परवाह नहीं, उसकी कोई प्रशंसा करे लेकिन फिर भी वो प्रशंसा नहीं स्वीकार करता। अद्येव मरणामस्तु, उसकी मृत्यु आज हो जाए चाहे युगों बाद हो, लेकिन कहा गया न्यायात पथा प्रचलम पदम न धीरा। वो व्यक्ति न्याय के पथ से कभी अपने पैर को अलग नहीं करता। तो तुम ऐसे साधारण समझ रहे हो। और फिर तुमने एक उदाहरण लाके खड़ा किया, बोले वो काकभूषुंड को सब लोगों ने जाना होगा। काकभूषुंड जी ने कहा था कि ये इतन राम भगत मैं पाई और ताते मोई ममता। तो देखिए, काकभूषुंड जी की ममता करना ठीक है, क्योंकि देखिए ममता उससे करो जिसके माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उससे ममता करनी। बताओ भैया, धनुष के द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति हुई? धनुष के द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति हुई? धनुष से पहले हमें भगवान शंकर की प्राप्ति हुई थी, तो इसके द्वारा तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। और जब इससे हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो हम इससे ममता क्यों करेंगे? अब ये है कि ये हमारे भगवान शंकर का था और भगवान की वस्तु से ममता नहीं, आस्था होती है, श्रद्धा होती है, भक्ति होती है। वही हमने भी कहा था, इसमें कौन सी बड़ी बात। दूसरी बात आई है, एक हमने कहा था कि वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि जो है वो ब्रह्म के समान हो गए। अब इन्होंने कहा कि महात्मा जी हम ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, महात्मा जी ब्रह्म की बात कर रहे हैं। अरे तो बेटा यो तो समझो चाहिए कि ब्रह्म है का और ब्रह्मा का है। भाई जब वही निराकार रूप होता है, निराकार रूप कौन? कि बिनु पग चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म, कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ये ब्रह्म का स्वरूप है, ये ब्रह्म का स्वरूप है। लेकिन वही जब ब्रह्म सृष्टि का सृजन करता है तो ब्रह्मा के रूप में करता है। जब सृष्टि का सृजन करता है तो ब्रह्मा के रूप में करता है। जब सृष्टि का पालन करता है तो वही ब्रह्म विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करता है। और वही ब्रह्म जब इस सृष्टि का संहार करता है तो वो शिव के रूप में संहार करता है। तो तुम्हारी दृष्टि में भले अलग होए, ब्रह्मा और ब्रह्म अलग हो, लेकिन हमारी दृष्टि में ब्रह्म और ब्रह्मा अलग नहीं है। एक बिंदु और तुमने उस पर बड़ा बल दिया। तुमने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला जो है, धनुष तोड़ने वाले के लिए आप खड़े हो, लेकिन जिसने आज्ञा दी, जिसने आज्ञा दी उसकी बात आप नहीं कर रहे हो और इन राजाओं के पीछे पड़े हो। हाँ, राजाओं के पीछे पड़े हैं और बोलो तुम कि राजा श्रीहत हो गया। श्रीहत कैसे हुई के भाई? ये श्रीहत कब हुए?
कैसे बे? श्रीहत राजा कैसे हुए? तो राजा श्रीहत तब हुए जब एक एक राजा जाके धनुष को उठाने का प्रयास करता रहा, लेकिन धनुष को उठा नहीं पाया। तब एक एक राजा नहीं, फिर 10-10 हजार राजा एक साथ गए, धनुष को उठाने का प्रयास किया। भूप साहस 10 एकई 12 और लगे 58 टरई। अच्छा ये बताओ, अपराध करने का प्रयास करने वाला भी अपराधी होता? किसी को आप घेर लो, घेर के मारने का प्रयास करो, मार ना पाओ, मारने का प्रयास करो, तो क्या आपके प्रति अपराध नहीं बनेगा? और ना बना तो भाई लक्ष्मण का बता दो। यदि किसी को मारने का आप प्रयास करो, मार ना पाओ, और वो प्रशासनिक केंद्र में जाकर आपके खिलाफ लिखित कार्रवाई कर दे, तो क्या होगा? क्या होगा? आप अपराधी हो कि नहीं हो? हो कि नहीं हो? ये राजा का की नहीं से सब राजा धनुष उठाने का प्रयास की नहीं, उठो नहीं, टूटा नहीं, वो वाली बात अलग की है। प्रयास तो किया, और प्रयास करने वाला भी तो चलिए एक है। हो गया? कहाँ हो गया? अभी नहीं, बाकी है। चलो अच्छा बोलो। नहीं 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 बोलो बोलो। चलो, जहां से आप बोले थे वहीं से मैं पुनः प्रारंभ करूं। आपने कहा था कि लक्ष्मण कह रहा है कि आचार्य काकभुसुंडी जी की जो ममता है वो शरीर से है। क्यों है? इस शरीर के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो व्यक्ति को ममता करनी चाहिए, ये आपने कहा। जब इस शरीर के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति अगर हो रही है तो ममता करनी चाहिए, ये आपका चिंतन है चिंतन आपका? जब करनी चाहिए तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप दोनों पक्ष पर अड़े हो। अभी कह रहे थे रस रस सूख शरीर सरपानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। जब हमने ज्ञानियों का उदाहरण दिया तब आप कह रहे हो इस शरीर से ममता करनी चाहिए, अगर परमात्मा की प्राप्ति हो रही है तो आपको भी करनी चाहिए। लेकिन आपने एक बात और रखी कि हमको भगवान शंकर पहले मिल गए। क्या भगवान शंकर केवल है? अभी कुछ क्षण पूर्व आपने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला शंकर का स्वामी है, तो मेरा दास कैसे? तो ये प्रयास करो ना कि केवल हम अभी जड़ पकड़े हैं, पत्ता पकड़े हैं, तो जड़ कहां है? अभी तो केवल डार पकड़े हो, जड़ कहां है? जड़ खोजो ना, जड़ खोजो। शंकर का स्वामी कौन है? खोजो भाई। शरीर से ममता करनी चाहिए, अगर परमात्मा की प्राप्ति हो रही तो आपको भगवान शंकर पहले से मिल गए। लेकिन केवल भगवान शंकर थोड़ी है, शंकर के भी कोई स्वामी है, तो जड़ पकड़ो ना, तो ममता करो। आपने एक श्लोक पढ़ा, आपने कहा कोई तुम्हारी निंदा करे, चाहे कोई तुम्हारी स्तुति करे, जो साधु संत होते हैं ये परहित के कार्य से पीछे नहीं हटते हैं। एक मानस में अर्धाली भी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब परहित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, और आप कह रहे हो चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई अस्तुत करे, जो साधु संत महात्मा ऋषि मुनि होते हैं तो ये परहित करते हैं, और ये मिथिलाओं में तो कर रहे हैं। ये साधु संत महात्मा मिथिलाओं में तो परहित का कार्य कर रहे हैं, एक कन्या का विवाह करवा रहे हैं। जब ई कन्या का विवाह करवा के परहित का कार्य कर रहे हैं, तो तुम्हारे द्वारा ये सभी राजा क्यों काहे मारे गए हैं? जब परहित की कर रहे हैं, फिर काहे फालतू का लोहा लंगर लादे घूम रहा है? एक आधा को शांत करो। आपने जैसे एक श्लोक पढ़ा, कोई तुम्हारी निंदा करे चाहे स्तुत करे, ठीक हुआ है, उससे हम अर्धाली, हम मानस से अर्धाली आपको देंगे। ममता पर
निंदा स्तुति, चाहे कोई निंदा करे चाहे कोई स्तुति करे, लेकिन तुम क्या करो? परमात्मा स्वयं कहते हैं निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ममता करो, कहां करो? तो हमारे चरण कमलों से करो। अब तुम परमात्मा की बात मानन कि हम तुम्हारा मानन? हम तुम्हार तो मनिबे ना, हम मनिबे परमात्मा की। दूसरा चिंतन, दूसरा चिंतन मैंने कहा था, हम बात कर रहे हैं पितामह ब्रह्मा की, आप कर रहे हो ब्रह्म की। हम उत्तर मांग रहे हैं खेत का, उतर रहे हो खरियान का, तो कहां से तालमेल मिलेगा? तो आपने कहा था बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करई विधि नाना, आनन रही सकल रस भोगी। सभी लोग जानते होंगे ये परमात्मा के लक्षण है, ये परब्रह्म परमात्मा है। और वही इस धरती पर आता है ब्रह्मा के रूप में, शिव के रूप में। लेकिन वो आता है, लेकिन ब्रह्म लिप्त थोड़ी हो जाता है। ब्रह्म ब्रह्म है, ब्रह्मा ब्रह्मा है। शास्त्र कहता है उपजे जासु अंश से नाना। ये कौन है? तो कहा अंश से उत्पन्न है। पितामह ब्रह्मा ले लो, चाहे शंकर ले लो, चाहे विष्णु ले लो, ये सब अंश से उत्पन्न है। उपजे जासु अंश से नाना, और शिव विरंच विष्णु भगवाना। ये सब अंश है। और अगर ये उदाहरण आप इसमें लगा रहे हो तो अंश या जीव भी है, अंश ये जीव भी है। एक अर्धाली और दे दें, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो क्या इसको भगवान मान लोगे? भाई बताओ, ये जीव भी है, ये मानव शरीर भी अंश है, परमात्मा का अंश है, शंकर ब्रह्मा विष्णु ये भी अंश है। तो क्या ये भगवान है का? वह हम कही रहे रान उत्तर खेत का, मांग रहे न दई रहे हो खरियान का। तुम हमारी बात को की तो सुनते नहीं हो। हम सुनते हैं, ठीक से सुनते नहीं हो। आपने ये और सुनते हो तो उसका छिपाव करते हो। नहीं, सुनो, हम सुनते हैं, और या जो जन समुदाय बैठा है ये कह भी सकता है, आप हमें टोक भी सकते हैं, अधिकार है आपको पूर्णतया। आपने यही बात रखी थी कि वही भगवान जो है निराकार ब्रह्म है, जो निराकार ब्रह्म है, बिनु पग चलई सुनई विधि काना, कर विधि कर्म करई विधि नाना। वो जो निराकार ब्रह्म है इस धरती पर कभी ब्रह्मा के रूप में आता है, कभी शिव के रूप में आता है। ये कहा था आपने? हम धरती पर की बातें नहीं की ने। अच्छा, आता हमने है। कहा था वो जो निराकार ब्रह्म है जब इस सृष्टि का सृजन करता है तो ब्रह्मा के रूप में करता है, और जब इस सृष्टि का पालन करता है तो विष्णु के रूप में करता है, और जब सृष्टि का